हेलो मेगा स्टार्स, वेलकम बैक टू पीवी स्मार्ट विद्यापीठ चैनल। आज हम आपको सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में बताएंगे। ये क्या हैं और ये फार्मूला कैसे ड्राइव किए जाते हैं। पहले इसको हिंदी में समझ लो। सेक्शनल फार्मूला को बोलते हैं खंड सूत्र और मिड पॉइंट फार्मूला को बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। ठीक, तो हम सबसे पहले आपको जो है सेक्शन फार्मूला को मैंने कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप नोट करते जाएं कृपया और ध्यान से सुने। अगर आपने एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which divide the line segment joining to given point in a given ratio। देखिए इसमें सब आपको क्लियर है। स्टेप कोऑर्डिनेट क्या होते हैं यह हम आपको बता चुके हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है ये आप बहुत अच्छे कर जानते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट दे रखा है, उसके हम कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। देखिए जैसे कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये लाइन सेगमेंट है ये। ठीक, और यहाँ कोई भी पॉइंट है, कहीं भी लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए, और उसका हमने पी नाम, हमें जो है इसके जो है कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक, ये इसमें दे रखा है। अब हम जब हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, हमने लेट कर लिया, मान लिया हमने, और हमने इसके मान लिया x y। ठीक, यही हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं आपको पूरा जो है शुरू से बता रहा हूं कि किस तरह से ये निकाले जाएंगे। तो देखिए हमने जो है गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, देखिए अब आप नीचे नीचे उस पर आ जाइए, एडजॉइनिंग फिगर आ जाइए। एक्स ए मतलब क्या, ए बी एक जो है लाइन सेगमेंट है, उसमें P इज द पॉइंट लाइट ऑन द ए बी। ठीक, एक P के पॉइंट है जो कि जो है लाइन ए बी पर पड़ता है। ध्यान से सुनो। फिर है P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो ए पी रेशो पी बी, ए पी रेशो पी बी, इस रेशो में ये जो है डिवाइड करता है। ठीक, लेट ए बी ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और जो पॉइंट P जो लाइज करता है ए बी लाइन पर, उसके कोऑर्डिनेट है x y। ठीक, आप समझ रहे हैं। It divides the line AB in the ratio m1 m2। ठीक, दैट इज, देखिए ए पी अपॉन पी बी, क्या मतलब ए पी अपॉन पी बी, देख रहे हैं ना। ये हमने इसको मान लिया m1, इसको हमने मान लिया m2। ठीक, तो ये हमने कर दिया इजिकल टू m1 m2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट, अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कितना प्रोसेस करना पड़ता है। ये देखो आप, ड्रा ए एल पी एम एंड बी एन, ड्रा ए एल ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस क्या किया, ए एल ड्रा किया, पी एम ड्रा किया। देखिए यहां से पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पी एम ड्रा किया हमने, एंड बी एन ड्रा किया हमने, बी एन हमने ड्रा किया, जो कि ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आगे, इस प्रकार 10
ए एल, ये कैसे साइन होता है पैरेलल का, ए एल पैरेलल पी एम, पी एम पैरेलल बी एन, ठीक, यही सब इसमें मतलब बता रखा है। अब देखिए आगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। अब इस फिगर से क्लियर है, स्पष्ट है, क्या है, ए आर इज इक्वल टू एल एम, वही उन्होंने दे रखा है, ए आर इज इक्वल टू एल एम इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ एल। हम एल एम को कैसे निकालेंगे, ओ एम, देखो ध्यान दे देखते जाओ, ओ एम माइनस के ओ एल, ओ एम कितना है एक्स, और ओ एल कितना है एक्स वन, ये आ गया एक्स माइनस के एक्स वन। अब नेक्स्ट पी आर, ठीक है, पी और आर, अब हम इसके निकालने हैं, ये कैसे निकालेंगे, पी आर इज इक्वल टू पी एम माइनस आर एम, देखो पी एम माइनस के आर एम, ध्यान दो उसको, ये आ जाएगी आपकी पी एम माइनस के ए एल इज इक्वल टू वाई माइनस के वाई वन, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपका। अब हमें निकालना है पी एस, देखिए ये पी एस इज इक्वल टू एम एन, और एम एन कैसे निकालेंगे हम, ओ एन माइनस के ओ एन माइनस के ओ एम, जिसको हम निकालेंगे एक्स टू माइनस के एक्स, ओके। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे पी एस, जो हम ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सारी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है हमें। अब हम निकालेंगे बी एस इज इक्वल टू बी एन माइनस के एस एन, बी एन माइनस के एस एन इज इक्वल टू बी एन माइनस के पी एन, बी एन माइनस के पी एन, ठीक है। बी एन माइनस एस एन, बी एन माइनस के पी एम, ठीक है, पी एम, ये आ गया पी एम, ये हो गया वाई टू माइनस के वाई वन। अब देखिए, अब देयरफॉर ए आर अपॉन पी एस, ए आर अपॉन पी एस, ए आर अपॉन पी एस, ए आर, देखो ध्यान दो, ए आर अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी बी, ये क्या है, ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ए आर अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ए आर अपॉन पी ए आर अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी एस, पी आर अपॉन और बी एस इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आप, ए आर अपॉन पी एस इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू, ठीक है। इन दोनों क्या हो गया, रेशो आ गया इनका, ए पी और पी बी का। अब हम इसको जो है क्या कर लेंगे, इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम टू एक्स माइनस के एम टू एक्स वन इज इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस के एम वन एक्स। ध्यान से सुनते जाओ, अगर आपने एक भी स्टेप कंफ्यूज कर दिया तो आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए फिर इससे क्या हुआ, एम टू एक्स प्लस एम वन एक्स, इसको हम इधर ले आए और इसको हम इधर लेगा तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एम टू एक्स
प्लस m1x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2। m1x2 ठीक है। अब हमने क्या किया, x इसमें हमने कॉमन कर लिया, x हमने क्या किया इसमें कॉमन, मतलब कॉमन कर लिया। कॉमन फिर हो जाए m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2। ठीक, अब नेक्स्ट हम x इक्वल टू जब निकालेंगे तो m2 प्लस m1 जो है इसके नीचे चला जाएगा, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। ओके, जो p पॉइंट है उसमें x की वैल्यू आ गई उसमें। अब हमें ठीक इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालनी है, तो देख y कैसे निकालनी है, सिंस क्योंकि पी आर अपॉन पी एस, पी आर अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। अब ए पी कितना हो गया, बाई माइनस के 1। ठीक, ए पी कितना हो गया, बाई माइनस के 1, और पी बी कितना हो गया, बाई 2 माइनस के बाई, इज इक्वल टू m1 m2, जैसा वो है। ठीक, अब हमने इसको क्या किया, यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो इसी प्रकार से मतलब मैंने सारा मतलब उसमें नहीं लिखा है मैंने, इसी प्रकार के इसके एस की तरह ही y की वैल्यू आ गई m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 m2। इतना समझ में आ गया आपको। ये क्या है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा हमने p के कोऑर्डिनेट निकाले। p के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई क्या वैल्यू आ गई, वो हमने यहाँ जो है निकाल ली। अब हम निकालेंगे, अब हम आपको निकालना बताएंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालते हैं, अब आप ये देख लीजिए। अब मैं इसको डिलीट कर दूं, अगर आपने कॉपी कर ली हो, लिख लिया हो तो डिलीट कर दे रहा हूं उसको मैं। कर लिया, चलिए।